आज ये क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जो ये जेई मेन 2025 जनवरी सेशन में आया हुआ है। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है इफ़ ए बी एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स प्लस एडजॉइंट ऑफ बी इनवर्स, ये सारे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है सेम ऑर्डर के, तो हमें फाइंड आउट करना है इनवर्स ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए इनवर्स प्लस एडजॉइंट बी इनवर्स का इनवर्स इंटू बी इज इक्वल टू। सो लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन। हमें फाइंड आउट करना है ए एडजॉइंट ए इनवर्स प्लस एडजॉइंट बी इनवर्स का इनवर्स इंटू बी इस टोटल टर्म का इनवर्स। सो अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी ए बी सी, इफ़ दे आर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, तो ये इसका इनवर्स होता है सी इनवर्स बी इनवर्स ए इनवर्स। तो इसको यूज़ करते हुए अब हम इस मैट्रिक्स का इन्वर्स लिखेंगे जो कि है बी इनवर्स इनटू इनवर्स ऑफ इनवर्स। ये भी एक प्रॉपर्टी है कि ए इनवर्स का इनवर्स आपका ए होता है। सो ये प्रॉपर्टी भी यूज़ करते हैं। सो ये हो गया बी इनवर्स, और ये मिडिल का जो है वो एज इट इज़ आएगा एडजॉइंट ए इनवर्स प्लस एडजॉइंट बी इनवर्स और आपका ये ए इनवर्स। ओके अब जो है ये ब्रैकेट जो है इसे हम पहले बी इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे प्री मल्टीप्लाई, और ए इनवर्स पोस्ट मल्टीप्लाई करेंगे। सो ये हो जाएगा बी इनवर्स एडजॉइंट ए इनवर्स प्लस बी इनवर्स एडजॉइंट बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स यहाँ पे बाहर। अब पोस्ट मल्टीप्लाई करते हैं बी इनवर्स एडजॉइंट ए इनवर्स इंटू ए इनवर्स प्लस बी इनवर्स एडजॉइंट बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे भी एक प्रॉपर्टी यूज़ होती है, और वो प्रॉपर्टी है एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई विच इज़ ऑल्सो इक्वल टू ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो ये प्रॉपर्टी हम लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। सो इस प्रॉपर्टी के हिसाब से आपका यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो ये और ये जो है आपका ये प्रॉपर्टी फॉलो करते हुए ये बन जाता है बी इनवर्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इंटू आई प्लस ये बनेगा डिटर्मिनेंट ऑफ बी इनवर्स इंटू आई इंटू ए इनवर्स। अब ये प्रॉपर्टी लगाते हुए आगे बढ़ते हैं। ये हो गया आपका बी इनवर्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। अब आगे कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हो सकती है, तो एक और प्रॉपर्टी यहाँ पे आती है कि सिंस ए इज़ नॉन सिंगुलर, हमें मालूम है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज नथिंग बट डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर -1। इसका मतलब है ये हो जाएगा 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए। तो ये प्रॉपर्टी को यूज़ करते हैं। तो इस प्रॉपर्टी के हिसाब से ये बनता है बी इनवर्स अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस ए इनवर्स अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ बी। अब लगाते हैं एक और प्रॉपर्टी, या यू कैन से डेफिनेशन ऑफ बी इनवर्स या ए इनवर्स क्या होता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ बी। तो ये रिजल्ट यूज़ करते हुए हमारा जो पहला टर्म है वो बनता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ बी डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ बी प्लस सेम यहाँ पे ए इनवर्स का डेफिनेशन 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। फिर से एक और प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज़ होती है यहाँ पे कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज़ डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी। सो इस प्रॉपर्टी के हिसाब से यह आपका आंसर बनेगा 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए बी 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए बी इंटू एडजॉइंट ऑफ बी प्लस 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। सो ये होगा हमारा फाइनल आंसर। देखते हैं इनमें से कौन सा ऑप्शन उसे सेटिस्फाई करता है। सो 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए बी अगर हम कॉमन लेते हैं तो आता है एडजॉइंट ऑफ बी प्लस एडजॉइंट ऑफ ए। सो डी है हमारा आंसर। थैंक यू।